हाँ, कर लेंगे जी प्रभु बोल। जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथावन्तितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखाविस्ताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। लास्ट क्लासेस में हमने चर्चा की थी कि हमें भोग क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की थी। क्या भोग में लगाना चाहिए, क्या प्रसाद का महत्व है, वो सब हमने एक ब्रीफ में चर्चा की है। और साथ में लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी 14 अगस्त को, उसमें हमने चर्चा की थी कि भगवान की शरणागति क्यों करनी है, क्यों जरूरी है ना। तो अजय हैं भगवान, जो अजय हैं, जिन्हें नहीं समझा जा सकता, जिन्हें नहीं जीता जा सकता है, उनको भक्ति भाव से या उनको सरेंडर होकर के जीता जा सकता है। तो ये श्री रामचंद्र जी का एक वाक्य आज मैं सुन रहा था इस श्यामल कृष्ण प्रभु जी की क्लास में कि जैसे ही विभीषण आए थे, लंका की तरफ से आ रहे थे, युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, बट विभीषण ने चाहा था कि वो जाकर के श्री रामचंद्र जी के पास उनकी सेना में भर्ती हो जाए या उनके पक्ष में चले जाएं, है ना। तो वहां पर सभी सभी ने कहा कि अरे ये तो रावण का भाई है, उस लंका की तरफ से आ रहा है, इसको यहीं टपका डालते हैं, यहीं मार डालते हैं कि ये समुद्र में ही, यहीं पे इसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, सही हो जाएगा, इसको मत आने दीजिए, अपने शिविर में मत आने दीजिए श्री रामचंद्र जी, वहीं पे इसको खत्म कर दीजिए, इसको मत आने दीजिए इधर। बट श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, इसको आने दीजिए। उन्होंने पहचान लिया था कि हाँ, ये जो आ रहे हैं इनसे हम जरूर बात करेंगे। तो जैसे ही वो आए, उनको भगवान रामचंद्र जी ने कैसे एड्रेस किया, हे लंकेश। तो वहीं पे उनको लंका का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि आप लंकेश हैं, लंका के ईश्वर हैं आप, है ना। तो वहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और फिर अब ये देखिए कि बाद में उनके सरेंडर जो होता है, उनको भगवान कितना कुछ देते हैं। तो विभीषण जो है भगवान रामचंद्र की शरण में आ रहे थे, उनको उन्होंने लंका दे दी थी। तो और कोई इनसे पूछने लगा, अरे आपने इनको लंका दे दी, अगर मान लीजिए रावण का मूड चेंज हो जाता है, वो भी आपकी शरण में आ जाता है, तो उनको क्या देंगे आप। तो श्री रामचंद्र सोच में पड़ गए कि हाँ, ये शरण में आ गया तो उसका क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसको अपनी अयोध्या दे दूंगा। अयोध्या भी देने तक को तैयार है, किसको, रावण को, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था, सीता मैया का अपहरण कर लिया था, है ना। और उसके बाद कहते हैं, अच्छा जी रामचंद्र जी, आप इनको अयोध्या दे दोगे, अयोध्या तो आप भरत को दे करके आए, उनका क्या।
तो फिर वो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं उनको अपना साकेत धाम दे दूंगा। अब कहते हैं कि साकेत धाम में तो आप रहते हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त हैं, जो सदा मेरा नाम लेते रहते हैं, मैं इनके चरणों में चला जाऊंगा। देखिए, भगवान का सरेंडर अगर हम कर लेते हैं, तो भगवान कितना कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, कितना कुछ हमें देने को तैयार है। तो सरेंडर का इतना महत्व है कि हम, सरेंडर का मतलब है सर अंदर, है ना? तो कि हमें विनम्र बनना है, भगवान के चरणों में अपनी शरण ग्रहण करनी है, और जो भी चीजें हैं भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के, भगवान को सेंटर में रख के करनी है। दिस इज सरेंडर। कि जो भी हो रहा है उसमें भगवान की इच्छा है, उनकी सैंक्शन है, उसके बिना पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना? तो ये हमें सोच करके भगवान के सरेंडर हो जाना चाहिए। यस, आज का हम फिर स्टार्ट करते हैं। यस, ट्विंकल माता जी अगेन उसी सीक्वेंस को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है तो हमें शरणागत होना होगा। हमें किसी की शरण लेनी होगी। अपने आप को किसी मूर्ख को समर्पित ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो कि परंपरा में आता है और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह समझ चुका है। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसकी शरणागत हो और उसे खुश करने की कोशिश करो। उस उसकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो। उनकी शरण में जाना भगवान की शरण में जाने जैसा है। उनसे सीखने के लिए प्रश्न करो, ना कि समय व्यर्थ करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को समझना है, तो हमें क्या करना होगा? शरणागत होना होगा। और ऐसा नहीं कि किसी के भी शरणागत होते हैं, जो कि डिसाइप्लिक सक्सेशन में हो, जो प्रामाणिक हो, उन्हीं गुरुओं के हमें सरेंडर होना है, तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हमने ऐसे ही सरेंडर कर दिया, या कुछ भी हम मानने लगे कि हाँ जी हम तो आपके शरणागत होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रामाणिक जो गुरु हैं उन्हीं के हमें शरणागत होना होता है, जो परंपरा में आते हैं। कहा जाता है कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान हमें कौन दे सकता है? जिनके हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं। और किनके हृदय में रहते हैं? जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके हृदय में रहते हैं भगवान। वही लोग तो हमें गोविंद दे पाएंगे, वही लोग तो हमें भगवान को दे पाएंगे। इसीलिए उन्हीं उन्हीं के शरणागत होना है, जो प्रामाणिक हैं, जो परंपरा में आते हैं, जो भगवान से ज्ञान जो है एज इट इज परंपरा के थ्रू आ रहा है। उन्होंने भी कोई गुरु स्वीकारे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं गुरु तो बन गए, बट वो परंपरा में नहीं आ रहे। उन्होंने भी स्वयं गुरु को स्वीकार किया होना चाहिए। तभी वो परम सत्य के बारे में हमें समझा सकते हैं, कि जब वो खुद से पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, अपने गुरु के प्रति शरणागत है, तो उनके लिए उन्हीं को हमें सरेंडर करना चाहिए, उन्हीं के शरणागत हमें होना चाहिए। और एक बार हमने गुरु अगर स्वीकार कर लिया, तो गुरु का इतना उपकार हमारे ऊपर हो जाता है कि हम उसको किसी भी तरीके से नहीं उतार सकते हैं। चाहे हम कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, उनका उपकार हम नहीं उतार सकते हैं। तो वो उस उपकार के लिए या उस हमें थोड़ा अच्छा लगे, तो हम कर कह सकते हैं कि इतनी सेवा कर सकते हैं कि महाराज जो हमारे गुरु हैं वो खुश हो जाएं। वो खुश हो जाएं, और हम इतनी सेवा करें कि उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए एटलीस्ट, कि हाँ वो खुश है हमारी सेवा को देख करके। इतनी सेवा हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और फिर करना क्या है? उनसे प्रश्न भी पूछने हैं। माता जी एक बार वो श्लोका शेयर कर देंगे, 4.34, तत्विधि प्रणिपाते ना। यस, दिस इज श्लोका। दिस इज चैप्टर 4 एंड श्लोका 34। 4.34 है भगवत गीता का। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। एक बार मीनिंग भी रीड कर लेते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। करना क्या है? सत्य को जानने का प्रयास करना है। किसके पास जाकर? गुरु के पास जाकर, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर। कि सत्य क्या है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है। विनीत होकर जिज्ञासा करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना भाव कैसा रखना है? प्रणिपात।
शरणागत होकर हमें विनीत बनकर उनसे जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है, ताकि वो प्रसन्न हो, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ सके। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ही व्यक्ति हैं जो स्वरूप सिद्ध हैं, वो व्यक्ति हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है ना। तो यही चीज वहां पर हमने रीड भी की है पैराग्राफ में। यस माता जी, वी कैन गो बैक टू द मॉड्यूल। तो देखिए ये कितने अच्छे मॉड्यूल्स हैं, कितने रेफरेंसेस यहाँ पर हम देख सकते हैं। भगवद गीता का रेफरेंस है, भागवतम से यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, चैतन्य चरितमृत, जो तीनों ग्रंथ हमारे मेन हैं, उन तीनों के रेफरेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे और भी रेफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर हम गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, दिस इज इक्वल टू भगवान की शरण ग्रहण करना, उनमें कोई अंतर नहीं है। हम जो सुबह प्रार्थना गाते हैं, जो सुबह गुरुवाष्टकम हम गाते हैं, उसमें भी गाता है 7th श्लोका जो है, उसमें आता है, साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों में ये निचोड़ दिया गया है कि साक्षात हरि के समान है कौन? गुरु। और उन्हीं गुरु के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो उन्हीं गुरु की हमें शरण ग्रहण करनी है। इनसे सीखने के लिए हमें प्रश्न करना है, ना कि किसी उनको ऐसे हमें चैलेंज नहीं करना है किसी चीज के लिए, कि आपको ये पता है, कि आपको ये पता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सीखने के लिए प्रश्न करना है, जो हमारे आध्यात्मिक प्रश्न हमारे हृदय में आते हैं वो पूछने चाहिए। तो इस बात पर मुझे भगवान शिव और पार्वती जी का किस्सा याद आता है कि वो एक आइडियल कपल है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव तो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, है ना। और पार्वती मैया क्या करती हैं? इतने ग्रंथों का अध्ययन करती रहती हैं। तो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो कुछ डाउट्स भी आते हैं अगर ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो जब भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आते हैं, तो वो विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं। वो ऐसे बोलती हैं, हे भगवान, ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमें ग्रंथों में देखने को मिलते हैं कि पार्वती मैया भगवान शिव से प्रश्न पूछ रही हैं। और कैसे पूछ रहे हैं? बहुत विनम्रता से, हे भगवान। तो उनको कह रहे हैं कि आप ही मेरे भगवान हैं ना। तो गुरु के रूप में मान सकते हैं कि वो उनको भगवान के रूप में एड्रेस कर रही हैं पार्वती मैया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पार्वती मैया हमें सिखाती हैं कि विनम्रता पूर्वक कैसे प्रश्न पूछा जाए। वो आइडियल कपल भी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या चाहिए होता है कि जो मेल पर्सन हैं, उनको क्या चाहिए? थोड़ा सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पार्वती मैया क्या बोल रही हैं? इनको भगवान, वहां पर वो आदर सम्मान उन्हें मिल गया, रिस्पेक्ट वो मिल गई। तो वो भगवान शिव जो है खुश रहते हैं, है ना। और पार्वती मैया या जो फीमेल काउंटर पार्ट होते हैं एक शादी में या एक गृहस्थ जीवन में, जो फीमेल्स हैं, उनको क्या चाहिए? उनको खुश रखा जाए, उनकी केयर की जाए। और वो भगवान शिव प्रॉपरली करते हैं, इसीलिए एक आइडियल कपल भी बोला जाता है भगवान शिव और पार्वती मैया को। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। प्रदीप प्रभु जी। यह प्रक्रिया है, लेकिन हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ करें तो हम उस जीते न जाने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करो, निश्चित रूप से बिना किसी संशय के तुम जान पाओगे। तुम कहोगे, हाँ मैं उन्नति कर रहा हूँ और यह बहुत आसान है और तुम इसे खुशी से कर सकते हो। संगीत में भाग लो, प्रसादम खाओ, और इस प्रक्रिया में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन अगर तुम धोखा चाहते हो तो धोखेबाज के पास जाओ। इसे अपने जीवन में प्रामाणिक स्रोत से समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारो। मरने वालों के बीच में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि आप सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो। अगर आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करोगे तो आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। आपको शुभ और अशुभ की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप सर्वाधिक शुभ
कृष्ण के साथ हो, यह प्रक्रिया है, और अंत में हमें श्री कृष्ण कृष्ण का साथ मिलता है और जीवन सफल हो जाता है। कोई भी इसे अपना सकता है, यह बहुत ही सरल है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर चीज डाली है हम कलयुग वालों के लिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर में, या किसी गंदी आदत में, या नशा करने में, या सोने में, या आलस में। इन चीजों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए कि भगवान के सिद्धांत जो हैं उनका अनुसरण करना है। और वो बहुत सिंपल है, थैंक्स टू इस्कॉन बहुत ही सिंपल बना दिए गए हैं। और इन सिद्धांतों का अगर हम फॉलो करेंगे तो होगा क्या, भगवान स्वयं बताते हैं, जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे, है ना, क्या कह रहे हैं भगवान, जो मेरे नाम पे, जो भगवान का नाम ले रहा है, मैं उसके काम पे, उनके काम मैं स्वयं करूंगा, तो उसमें कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। और फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, जो अपने काम पे लगा रहता है, फिर मैं अपने धाम पे। भगवान फिर नहीं आते, कह रहे हैं कि आप अपने काम में बिजी रहिए, इधर उधर की बातें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने धाम में खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाय बाय। तो ऐसे ही भगवान है। अगर हम भगवान का नाम जपते रहेंगे तो भगवान उनके काम पे लगे रहेंगे। नरसिंह मेहता की कहानी आती है बहुत ही सुंदर। वो बहुत ही निर्धन परिवार में थे और अपने पिता का श्राद्ध वगैरह किया करते थे, उनके बड़े भाई किया करते थे। इस बार क्या किया कि नरसिंह मेहता कहते हैं कि नहीं, मैं इस बार मैं करूंगा, अपने पिता का जो भी ब्राह्मण भोज है या जो भी है मैं करूंगा इस बार उनका काम। तो नरसिंह मेहता कहते हैं ठीक है, अब मैं, सुबह हो गई है, एक बार जा करके मैं मार्केट में जाता हूँ, सेठ के पास जाता हूँ, कुछ पैसे उधार ले आता हूँ, या कुछ काम जो वो मुझसे कराएंगे मैं काम करूंगा, और कुछ पैसे जो मुझे देंगे उससे आकर के मैं ब्राह्मण भोज की तैयारी करूंगा। फिर वो जाते हैं, नरसिंह मेहता वहां पर पहुंचते हैं, और फिर तो वो उनको सेठ जी कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो। नरसिंह मेहता बहुत अच्छे भजन गाए थे, तो वो भजन गाना स्टार्ट करते हैं, है ना। भजन गाते गाते इतना सुंदर भजन गाते हैं कि सेठ जी भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके कर्णों को भी, बहुत ही आनंद का अनुभव वो कर रहे होते हैं। और नरसिंह मेहता एक बार जब हरिनाम शुरू करते थे या भजन शुरू करते थे, वो भी एकदम खो जाते हैं, उन्हें टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं रहता। और सुबह से लेकर के शाम हो जाती है, जो ब्राह्मण भोज का समय है वो खत्म हो जाता है। और फिर वो देखते हैं, अरे ये तो रात होने वाली है, अब मैं क्या करूं। वो घर जाकर के देखते हैं, घर जाकर के देखते हैं तो सब वहां पर आश्चर्य से उनको देख रहे होते हैं। अरे वाह, आज तो क्या इंतजाम किया है आपने, आज कितना सुंदर ब्राह्मण भोज किया है, पूरा गांव ने यहाँ पर भोजन किया है, और अब भी खत्म नहीं हो रहा है। और कितने गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, यही नहीं कि सिर्फ भोज करा के या भोजन करा के भेज दिया गया प्रसाद खिला के, बहुत सारे गिफ्ट्स भी, अमूल्य उपहार भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कर कौन रहा था, वो नरसिंह मेहता तो भजन में बिजी थे, तो कर कौन रहा था, स्वयं ठाकुर जी आए हुए थे वहां पर, है ना। तो जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे, तो ठाकुर जी इतना सुंदर अरेंजमेंट करते हैं नरसिंह मेहता के लिए, कि आप जो सुंदर भजन गा रहे हैं, आप मेरे नाम पे जो लगे हुए हैं, औरों को भी सुना रहे हैं, सेठ जी को भी सुना रहे हैं, तो भगवान आकर के सारे काम वहां पर स्वयं कर रहे हैं, है ना। और फिर कलयुग की अगर बात करें, हम कलयुग की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया क्या चाहिए हम कलयुग वालों को, खाना पीना और नाचना गाना, राइट। तो खाना पीना हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले अ, अच्छा नाचना गाना भी है, नाचना गाना कैसे होगा, कीर्तन पे, इतना सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, नाचना गाना होगा, तो कीर्तन पे हमें वो मिल जाएगा। हम डांस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, और साथ में खाना पीना, तो इतना अच्छा सुंदर प्रसाद भी होता है। तो करना क्या है, नाचना गाना है, खुद खूब हमें कीर्तन एंजॉय करना है, थोड़ी देर श्रवण करना है, उसके बाद जब हमें भूख लगेगी तो प्रसाद भी तैयार है। और क्या चाहिए कलयुग वालों को, यही तो चाहिए। तो इसी के लिए कहा जाता है कि कलयुग के जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु, वो नाचने वाले भगवान हैं। उन्होंने कीर्तन का प्रचार प्रसार कैसे किया था, डांस कर करके किया था। और चैतन्य महाप्रभु के लिए इसको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो एक ब्राह्मण हैं, आप सन्यासी हैं। सन्यासी का काम क्या होता है, पठन पाठन यजन याजन, अपना रीडिंग करो और उसी पे अपना खुश रहो। पर चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, डांस कर करके प्रचार कर रहे हैं, ऊंचे स्वर में गा गा करके हरि नाम तो प्रचार कर रहे हैं। उनके उनके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, उनकी आलोचना भी की जाती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर वो क्या जवाब देते हैं, गुरु मोहे मूर्ख देखी करिला शासन। तो गुरु महाराज की जो आज्ञा है मैं वो कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने कहा है कि आप हरि नाम का प्रचार प्रसार कीजिए, तो कैसे कीजिए, उच्च स्वर में गा गा करके कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो ऐसे उच्च स्वर में गुरु ने क्या किया, उन्हें मूर्ख जाना कि ये तो मूर्ख है और कुछ नहीं कर सकता ये। आप क्या करो, हरि नाम गाओ ऊंचे स्वर में, और यही मेरा आदेश है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि ऐसे करके हमें हरि नाम का सहारा लेना है। और फिर खाने पीने के लिए कौन आते हैं? जगन्नाथ स्वामी की जय। तो वो खाऊ भगवान है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें, आप देखिए जगन्नाथपुरी जाएंगे, मैं गया नहीं हूँ जगन्नाथपुरी, पर सुना है कि उनको कितनी बार दिन में भोग लगता है। रथ यात्रा होती है तो एक बार चलते नहीं है, एक कदम दो कदम चलते नहीं है, उससे पहले भोग की, अगले भोग की तैयारी हो जाती है। इतना इतना भोग का भोग उनको लगता है, इतना ऐश्वर्य है भगवान का कि उन्हें इतना भोग लगाया जाता है, इतनी भूख लगती है भगवान को। और फिर वो प्रसाद भगवान खुद तो खा नहीं जाते हैं, करते क्या है, अपनी दृष्टि से किसी भी अपने भगवान अपनी इंद्री से किसी और इंद्री का कार्य कर सकते हैं, तो भगवान उसको भोग स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों के लिए दे देते हैं, है ना। तो इतनी कृपा है हमारे ऊपर। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और जगन्नाथ स्वामी हमारे बीच में हैं। तो हमें खाने पीने का भी मिल रहा है, नाचने गाने का भी मिल रहा है, तो इतनी कृपा हमारे पास है। तो कलयुग में कितना आसान है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, जिसकॉन जो हमें मेथड प्रोवाइड कर रहा है, कितना आसान है। ठीक है, और अगर हम फिर भी अगर ये चाहें कि हम धोखा खाना चाहते हैं, तो हम ये चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। हम किसी भी अप्रामाणिक गुरु को स्वीकार कर सकते हैं, है ना। तो बट हमें करना क्या चाहिए, प्रामाणिक सोच से उस चीज को एक्सेप्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और तो मरने वाले लोग होते हैं, देखिए यहाँ पर मरने वालों की बात की जा रही है कि हम कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। तो जिस भाव में भी हम ये शरीर त्यागेंगे वहीं पर पहुंच जाएंगे। अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। अगर आप सोचिए, जो एंड मोमेंट आता है, अगर हम भगवान का नाम ले रहे होंगे तो हम भगवान के ही गति प्राप्त करेंगे, हमारी अधोगति होगी। अधोगति इज डाउन, राइट। तो हम आगे ही बढ़ेंगे, अधोगति हमारी नहीं होगी, डाउन हम नहीं जाएंगे, फॉल डाउन हमारा नहीं होगा, भगवान के ही चरणों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमें जीवन अपना सफल बनाना है, और इस विधि को कोई भी अपना सकता है, ये बहुत ही सरल है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें और लोगों को भी इसमें ज्वाइन कराया जाए, कि एक बार आकर के देखिए कि मंदिर में कैसा लगता है। दे विल रियली फील द नेक्टर कि हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। अ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में हैं कि हिजड़े समूह लीला प्रभु जी भी बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि एक बार कोई ऐसा था जो बिल्कुल ही डल था, डल व्यक्ति था और बहुत ही डिप्रेशन में था एक्चुअली। कोई एग्जाम वो पास नहीं कर पाए थे, और अमोघ लीला प्रभु जी उनको डांस में कीर्तन में लेकर के आना चाह रहे थे, बट नहीं, ही वाज एडमेंट के नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। बट फिर भी उस समहाउ उनको लेकर के आए और डांस करने लगे। और एक बार जो डांस करने लगे, पूरा 1-1.5 घंटे तक उन्होंने डांस किया। फिर बाद में वो व्यक्ति सॉरी फील करते हैं अमोघ लीला प्रभु जी को कि सॉरी, मैं नहीं आना चाह रहा था, बट हाँ मेरे अंदर जो भी डिप्रेशन था वो आज सब धुल गया है, थैंक्स टू यू। तो अमोघ लीला प्रभु जी फिर कहते हैं कि नहीं, मेरे नहीं, ये भगवान के नाम का चमत्कार है। तो देखिए कितनी ग्लोरीज है हमारे पास, कितने सारे पास टाइम्स हैं, कितने सारे यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हरि नाम से कैसे उद्धार होता है, भक्ति में लगने से कैसे उद्धार होता है, कितने हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, शरणागति लेकर के आता है, और हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। आज हम इतना ही करेंगे, जो पार्ट बच गया है इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और मेरा इसमें आज के जो भी मैंने बोला, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, जो भी है हमारे आचार्यों के थ्रू ही हमें मिल रहा है, हमारे शिक्षा गुरु के थ्रू हमें मिल रहा है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मुझे माफ कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।